आज हम समझेंगे कि ध्यान क्या है। ध्यान अपने आप में कुछ भी नहीं है। ध्यान को जब भी कुछ बनाया जाएगा तो ध्यान के साथ दुर्व्यवहार ही किया जाएगा। हमारा स्वभाव है ध्यान। ध्यान को किया नहीं जाता है। जब भी ध्यान को करने की बात आएगी तो वो बात सही नहीं होगी। ध्यान का सीधा मतलब है कि बेध्यानी ना होना, बेहोशी में ना जीना, और ध्यान से आसक्त ना होना ही ध्यान है। और जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करोगे वो आपको और ध्यान में ले जाएगी। ध्यान का अर्थ है कि मन हमेशा किसी एक के सामने झुका रहे। लेकिन ये जो कोई एक है, ये मन का कोई कल्पना नहीं हो सकता। मन का कोई कल्पित वस्तु, व्यक्ति या विचार नहीं हो सकता। अगर हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके सामने झुक रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। अगर हम इन पे झुक रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी कल्पनाओं पे ही झुक रहे हैं। इसका मतलब हम झुक ही नहीं रहे। हमेशा मन के बाहर किसी चीज पे झुकना पड़ेगा। वो है ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि हमें नहीं पता किसका ध्यान करना है, क्योंकि इसे जाना ही नहीं जा सकता। और क्योंकि इसे नहीं जान सकते तो यही ध्यान है। मन में निरंतर ये भावना चलती रहती है कि हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ ज्ञान के दायरे में आता है। लेकिन जैसे ही मन ये स्वीकारता है, ये जानता है कि कुछ है जिसको नहीं जाना जा सकता, कुछ ऐसी चीज है जिसको ज्ञान के दायरे में नहीं ला सकते, नहीं जान सकते, तो अब हम ध्यान में लीन हो गए। और ध्यान के नाम पर जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं, वो ध्यान नहीं है। उस ध्यान का इतना ही मतलब है कि अपने ही भीतर के किसी वस्तु पर केंद्रित हो रहे हैं, मन के कल्पनाओं पे ही केंद्रित हो रहे हैं। जिस पे भी ध्यान लगा रहे हैं वो हमारे मन की ही कल्पना है, तो उसको ध्यान नहीं कहते। हाँ, उस चीज से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। आप दिन भर से थके हुए थे, थोड़ी देर आंख बंद करके किसी और चीज पे ध्यान लगा लिया, मन को शांत कर लिया, इससे आपको थोड़ा सा राहत मिल सकता है, पर यह ध्यान नहीं है, ये मेडिटेशन नहीं है। इससे कोई आपको आनंद नहीं मिलने वाला, इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले। ये सब फालतू की बातें हैं कि आप आधा घंटा मेडिटेशन कर लो, दिन भर अच्छे से काम करोगे, सारा काम अच्छे से होगा। और काम आप ऐसे ही कर रहे हो, गंदे काम ही कर रहे हो। काम को नहीं देख रही है कैसा काम कर रहे हैं। बस हम ऐसे सोचते हैं कि आधा घंटा मेडिटेशन कर लेंगे तो मेरा सारा काम अच्छे से हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, इसको ध्यान नहीं कहते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि काम तो मैं वही करूं, लेकिन ध्यान कर लूं। ऐसा नहीं होता है। ध्यान पहले आता है, काम बाद में आता है। जब भी हम ऐसी बातें करते हैं कि शून्य का ध्यान करना है, अनंत का ध्यान करना है, अनादि का ध्यान करना है, किसी भी चीज को पहले से परिभाषित कर देते हैं कि इस चीज का ध्यान करना है, उसी क्षण में आपने ध्यान से मुंह मोड़ लिया। हमें नहीं पता किस चीज का ध्यान करना है। और जब आप ध्यान की बात करना छोड़ दें और ये जान लें कि ये बात तो बात करने की है ही नहीं, तब ध्यान हुआ, तब सर झुका। और सर का झुकना ही ध्यान है। ध्यान का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी महत सत्ता के बारे में सोच रहे हो। ध्यान का अर्थ ये है कि आपको जो सोचना है सोचिए, पर दिल तो कहीं और लगा हुआ है। आपका ख्याल जहां भी जा रहा है जाने दीजिए, पर हृदय तो कहीं और स्थापित हो गया। ये है ध्यान। सत्य की ओर लगातार उन्मुख रहते हुए आपको जैसा जीवन जीना है जियो। अब आप ध्यानस्थ जीवन जी रहे हो। आपके दिल में एक ही चीज है, सत्य। आप अपनी कल्पनाओं में नहीं घूम रहे, अपनी कल्पनाओं पे ध्यान नहीं लगा रहे। और यहाँ पे भी सत्य क्या है मुझे नहीं पता, उसको पता किया भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सर वहां पे झुका हुआ है। तुम सत्य की भी छवि नहीं बना सकते, लेकिन जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं तो उसका छवि बना लेते हैं। हम बोलते शून्य का ध्यान करो, और जब शून्य बोला जाता है तो उसका भी कुछ और ही छवि बना लेते हो अपने हिसाब से, अपनी कल्पनाओं के हिसाब से। और जब बोला जाता है कि सत्य की ओर ध्यान करो, तो सत्य की भी छवि आपकी अपनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पता है कि सत्य क्या है और उसकी ओर ध्यान करना है। नहीं पता है, यह ज्ञान के दायरे में नहीं आता। सत्य क्या है मुझे नहीं पता है। हाँ, असत्य को नकारने के बाद जो मिलता होगा शायद वो सत्य होगा। जब हम अध्यान में नहीं रहेंगे तब जो स्थिति होगी शायद वो ध्यान होगा। लेकिन ध्यान होता क्या है, सत्य होता क्या है, वो नहीं पता। वो जाना ही नहीं जा सकता, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। होश क्या होता है नहीं पता, लेकिन बेहोशी में नहीं रहना। बेहोशी में नहीं रहेंगे तब जो होगा वही होश में होना। इसको ध्यान बोलते हैं। जब हम इन चीजों को डिफाइन कर देते हैं तो ये चीजें सीमित हो जाती है।
सत्य भी सीमित दायरे में आ जाता है, ध्यान भी सीमित दायरे में आ जाता है। और सीमित चीजें आपको चैन नहीं देगी। सीमित चीजें तो आपके पास पहले से है। आपका घर सीमित है, आपका परिवार सीमित है, आपकी आमदनी सीमित है, आपके संबंध सीमित है, सब कुछ सीमित है। लेकिन इससे कभी चैन मिला है आपको? सीमित चीजों से कभी चैन नहीं मिलता। ध्यान तो असीमित है। चैन मिलेगी, शांति मिलेगी तो वहां से मिलेगी। शब्दों में जो भी पकड़ेंगे वो सीमित ही होगा, उससे कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी चैन नहीं मिलेगा। ध्यान का मतलब है ये विनम्रता कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना भी बदतमीजी है, जिसका चर्चा छेड़ना भी दुस्साहस है। कुछ ऐसा है जिसे मुझे छू के गंदा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं छू सकता पर वो लगातार मुझे छुए हुए है, जिसे मैं गंदा करने की कोशिश ना करूं, क्योंकि वही एक अकेला है जो मेरी सफाई का साधन है। और यही ध्यान है जो मेरी सफाई करे। अब लोग ये पूछते हैं कि क्या सही जीवन जीना ही ध्यान है? सही जीवन जीना ध्यान नहीं है। सही जीवन ध्यान का फल है। जब आप ध्यान में रहोगे तो आपका जीवन अपने आप सही हो जाएगा। ध्यान का फल मिलेगा आपको, सही जीवन। तो आप ऐसा मत कहा करो कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूं जीऊंगा तो वैसे ही, लेकिन अलग से ध्यान कर लो। ध्यान आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उससे फिर कर्म निकलेगा। जब आप ध्यान में रहोगे तब फिर जो काम होगा वो फिर अच्छा ही होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि हमें जो करना है वही करते रहे और ध्यान भी कर ले साथ में, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमेशा ध्यानस्थ रहना पड़ेगा। ध्यान माने जानना कि क्या ऊंचा है। आप ध्यान में रहो, फिर वो ध्यान तय कर देगा कि आपकी दिनचर्या में क्या बचेगा और क्या नहीं। हो सकता है कुछ भी ना बदले, आप जैसा जीवन जी रहे थे आप वैसे ही जियो, और हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए, लेकिन ये ध्यान डिसाइड करेगा। जब आप जान जाओगे कि क्या ऊंचा है तो जीवन अपने आप बदल जाएगा, दिनचर्या अपने आप बदल जाएगा, जो छूटना होगा वो छूट जाएगा, जो भी घटिया होगा आपके जीवन में वो अपने आप हट जाएगा। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ध्यान के साथ जिंदगी कैसा होगा, कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। और जब हम अनुमान की बात करते हैं तो हम कुछ बचाना चाहते हैं, बचाने को उतारू रहते हैं। हमें कुछ बचाना नहीं है, अगर कुछ बचाना है तो वो है ध्यान। उसके बाद जो बचना होगा बचेगा, नहीं बचना होगा नहीं बचेगा। जो असली चीज थी वो मिल गई है। तो अब ये मत कहो कि जिंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए और फिर भी मैं ध्यान कर लूं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको जिंदगी वैसे ही चलानी है जैसे चल रही थी तो आप जिंदगी को पहली प्राथमिकता दे रहे हो। और अगर ऐसा है तो फिर ध्यान क्यों मांग रहे हो? चल तो रही है, जैसे चल रही है चलने दो, फिर ध्यान की क्या जरूरत है? ध्यान आएगा तो जिंदगी बदलेगा। ध्यान का मकसद है जिंदगी बदलना। आपकी जिंदगी बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा, पूरा परिवर्तित हो जाएगा जब आप ध्यान में रहोगे, होश में रहोगे, सत्य के साथ रहोगे, ऊंचे के साथ रहोगे। अपने आप बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। तो वैसा जिंदगी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा जैसा चल रहा था। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप गाड़ी को लेकर मैकेनिक के पास गए हो, अब बोल रहे हो चलना तो वैसा ही चाहिए जैसा चल रहा था, पर गाड़ी ठीक कर दो। ये कैसी बात है? जब गाड़ी ठीक होगा तो जैसा चलेगा वो अच्छा ही चलेगा, लेकिन पहले जैसा तो नहीं चलेगा। आप मैकेनिक के पास लेके गए हो ठीक कराने के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते ना पहले जैसा चले। जब वो ठीक हो जाएगा जैसा भी चलेगा अच्छा ही चलेगा वो। तो ऐसे ही ध्यान है, जब ध्यान जीवन में आएगा तब फिर कैसा चलेगा नहीं पता, लेकिन जैसा भी चलेगा जीवन आपका अच्छा ही चलेगा, पहले से अच्छा ही चलेगा।